पाइथागोरस थ्योरम, कभी ना कभी तो हर बच्चे ने गाली दी है उसको, मैंने भी दी थी। पर एक बहुत मजे की बात उसने देखी। उसने देखा कि प्रकृति में जब कभी भी कुछ भी काम हो रहा, उसने देखा कि जब लोहार हथौड़ा मारते तो वो धीरे धीरे ताल बिठानी शुरू कर देते अपने आप। उसने देखा जब कभी भी हवा में पेड़ भी हिलता है तो उसकी भी एक ताल है, और एक 8 नोट जो एक क्वार्टर नोट, 8 नोट जो वेस्टर्न म्यूजिक में वो फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग ताल बोलते हैं, उसने 8 नोट करके एक सिस्टम निकाला बीट्स का। और उस 8 नोट का सिस्टम है कि जैसे तुम देखो जब भी कुछ हो रहा हो तो वो ताल अपना हाथ ऐसे करते हैं, हम ताली बजाते हैं, ऐसे भी करते हैं कुछ लोग। तो 1 नोट का सिस्टम था 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसी बीट को फास्ट कर दो तो वो 8 नोट हो गई। फिर उसी का 16 होता है, उसी का 32 होता है, और बढ़ता चला जाएगा। और पाइथागोरस का कहना था प्रकृति में हर एक वस्तु इस सिद्धांत को फॉलो करती है। और पाइथागोरस के कई सैकड़ों साल बाद एक वैज्ञानिक ने 18वीं शताब्दी में जितने भी एलिमेंट्स उस समय नोन थे उनको अरेंज किया। और जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया बिफोर द पीरियोडिक टेबल, उस वैज्ञानिक ने पाया कि अगर हम एटॉमिक वेट के अनुसार एक एक एलिमेंट को प्लेस करते हैं तो हर 8वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है, 8वां और पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। हर 7वें एलिमेंट के बाद जो पहला और 8वां एलिमेंट होगा, इफ यू अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट्स दे आर सिमिलर। मान लो जैसे पूरी की पूरी प्रकृति भी एक ताल को फॉलो कर रही है। बहुत जरूरी है ये, समझो इस बात को। ये तुम्हारे भीतर की शक्ति मैं बता रहा हूं कि अगर प्रकृति है तो प्रकृति में जो एलिमेंट्स भी है दे आर फॉलोइंग अ सर्टेन बीट। इसलिए हर धर्म में मंत्र का उच्चारण होता है, हर धर्म में पाठ किया जाता है। बोलो मानते हो? कोई तुम्हें धर्म नहीं मिलेगा जो चुपचाप कोने में बैठ के हर कोई गला फाड़ता है। हर कोई अपने भगवान के लिए गाना पसंद करता है, क्योंकि ये बहुत साधारण सा सिद्धांत है दैट नेचर फॉलोज अ पैटर्न, अ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस। और जहां मैं उस रेजोनेंस से जुड़ा हूं मैं स्वस्थ हूं। जहां मैं उस रेजोनेंस से अलग हुआ तो मैं बीमार हूं। इशाक बेंतकोव नाम का एक रूसी वैज्ञानिक था, उसने पता किया कि पृथ्वी की भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ एटॉमिक एलिमेंट्स की नहीं, सिर्फ फिजिक्स के बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स की नहीं, इवन अर्थ द मैक्रोकॉस्म, इस पृथ्वी की भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। और उसने उस समय बताया था कि ये है कुछ 8 हर्ट्ज रेजोनेंस की। और इशाक बेंतकोव के हिसाब से हर एक प्राणी की भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम प्रकृति के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तब हम स्वस्थ हैं।